और ये तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल के आसमान की वो तस्वीर है, क्योंकि इजराइल ने एक तरफ जहां पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं तो वहीं इजराइल पर भी हमला, लेकिन इजराइल की वो ताकत जिसने आसमान में ही दुश्मन के हमले को भी नेस्तनाबूद यहां पर कर दिया है। और देखिए आसपास रहने वाले लोगों में वो दहशत, वो खौफ नजर आ सकता है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो वो विनाश लाता है। ऐसे में जो जिंदगियां युद्ध के मैदान में मौजूद होती हैं, उसके आसपास मौजूद होती हैं, वहां डर और वो खौफ। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन तस्वीरों से आप स्थिति समझिए। बात सिर्फ दो देशों की दुश्मनी की नहीं है, बात दो देशों की आपसी परस्पर उस संघर्ष की नहीं है जिसका खामियाजा इस वक्त कई जिंदगियों को भुगतना पड़ चुका है। बात है वहां आसपास रहने वाले उन लोगों की भी जो हर दिन ये गूंज सुनते हैं। और देखिए किस तरह से ये खौफनाक तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल दहला देने वाली, युद्ध से जुड़ी हुई, वॉर जोन से जुड़ी ये वो तस्वीरें हैं। हम बार बार कहते हैं ना कि जमीन से लेकर आसमान तक जब बम वर्षा होती है तो क्या तस्वीर बनती है। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त इजराइल में मौजूद है। इजराइल का आसमान इस वक्त इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से इजराइल को भी जवाब दिया जा रहा है और इजराइल की जो सैन्य ताकत है वो उसे नष्ट भी कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब धमाके की वो गूंज, एक दूसरे पर हमले की वो गूंज निकलकर सामने आती है तो दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कौन कब किसकी चपेट में आ जाए कोई नहीं जानता। बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। अरे यार मेरा करो बोल। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बेहद करीब हूँ और आप देखिए वहाँ पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश ने भी देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। निकी जी, सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर देखिए कई रॉकेट उधर से दागे गए और उसके बाद फिलहाल इस समय कोई रॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कई रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इस रिहायशी इलाके में आए और यहाँ पर कुछ तो हवा में ही आप देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको आयरन डोम, जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। सायरन बजाया, लोग अपने घरों में शेल्टर में गए और हवा में ही उनको मार गिराया, यानी उनको नष्ट कर दिया। आयरन डोम में सीधे देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे दिखाया हमने कि किस तरह से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे और हवा में ही आयरन डोम ने उनको मार दिया। और ये देखिए जो निशान है ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। जो धुआं है आयरन डोम ने जो नष्ट किया है हवा में ही इन प्रोजेक्टाइल्स को, वो साफ दिख रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर।
इंडिया की टीम इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है और हम इस बॉर्डर पर थे ही एक स्टोरी कवर करने आए थे, तभी हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे रॉकेट दागे गए और हमको भाग करके एक शेल्टर में जाना पड़ा। हालांकि हमने वो पूरी कवरेज, पूरी फुटेज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाई, लेकिन इस वक्त मैं एक दीवार के छाया में हूँ, एक दीवार के आड़ में हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो यहाँ फोर्स है और जहाँ पर जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, उनका ये कहना था कि आप, चूंकि लेबनान का बॉर्डर उधर है, तो आप इस छत के पीछे रहें। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल उधर से आता है, अगर कोई भी रॉकेट उधर से आता है, तो आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। यानी ये जो कंक्रीट की दीवार है, इसके पीछे हमको अभी रुकने के लिए बोला गया है। थोड़ी देर पहले ही कई रॉकेट एक साथ फायर किए थे हिजबुल्लाह ने और हम यहाँ पर बचा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अचानक सायरन बजने लगता है, अचानक कई सारे प्रोजेक्टाइल, कई सारे रॉकेट उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से फायर होते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं वो शेल्टर में भाग जाते हैं। तो हम छत पर, उस समय एक घर के ऊपर रॉकेट का अटैक हुआ था, उसके छत पर हम स्टोरी शूट कर रहे थे और उसी समय अचानक सायरन बजा और दूसरी तरफ आसमान में अचानक कई सारे रॉकेट दिखने लगे। जो आयरन डोम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको भी मैंने देखा, आज अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से उन प्रोजेक्टाइल को, उन रॉकेट्स को देख करके, उनको इंटरसेप्ट करके और हवा में ही उनको मार गिराया। कोई रॉकेट, एक या दो रॉकेट मुझे लगता है कि जमीन पर गिरे होंगे, क्योंकि धमाके उस समय, अगर आप मेरा वॉक थ्रू देखेंगे, उस समय की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें एक दो धमाके सुनाई दे रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में देखूंगा कि वो धमाके आखिर कहां हुए, क्या इस शहर में हुए या कहीं और हुए। लेकिन इतना तय है कि किसी भी वक्त यहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिर सकते हैं और इसीलिए आप अगर देखेंगे यहां पर, तो आपको गलियों में कोई दिखाई नहीं देगा, हर आदमी यहाँ शेल्टर में है। ये कार दिख रही है आपको, लेकिन कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए दूसरी तरफ भी, सड़क के किसी तरफ भी आप देखेंगे तो अब चूंकि उस हमले के 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं उस हमले के, लेकिन उसके बाद भी देखिए गलियों में कोई नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है, चूंकि हम एक शेल्टर में है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम सबको बता दें कि जब हम छत पर थे, जिस समय हम स्टोरी कर रहे थे, उस समय निश्चित रूप से खतरा था हमें। उस समय अचानक सायरन बजने लगे, हम भी लेट गए थे, क्योंकि किसी दीवार का और कंक्रीट की दीवार का आपको सहारा लेना होता है जब कोई रॉकेट या मिसाइल आपकी तरफ आती है। सामने घर है, ये कंक्रीट की दीवार है, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि अगर कोई दूसरा रॉकेट इधर आए तो हम सुरक्षित रहें। और यही वजह है कि उस वक्त हमने सारे रॉकेट जो थे, जिनको इंटरसेप्ट किया, आईडीएफ ने, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, आयरन डोम है, उसने उनको इंटरसेप्ट किया। और हमने देखा अपनी आंखों से किस तरह से, जैसे आप हिंदुस्तान में देखते हैं कि आतिशबाजी होती है, वैसे ही कुछ तस्वीरें हवा में दिख रही थी। रात का समय होता तो ज़्यादा दिखती, लेकिन चूंकि दिन का समय है, सूरज एकदम चढ़ा हुआ है, तो वो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही थी कि किस तरह से जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो कितना माकूल जवाब दे रहा है और कितना अपने लोगों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता है, एक्टिव रहता है। और उन्होंने सारे रॉकेट्स को, एक या दो धमाके मैंने सुने हैं, जाहिर सी बात है कि वो धमाके या तो जमीन के करीब आकर के उनको इंटरसेप्ट करके नष्ट किया होगा, इसलिए वो धमाके ज़्यादा तेज सुनाई दिए। क्योंकि ज़्यादातर जो उनके रॉकेट थे, वो तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर, 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर ही उन्होंने उनको नष्ट कर दिए। 2 धमाके मैंने सुने हैं और इसलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित जगह पर इस वक्त हूँ। जब तक खुफिया एजेंसी के लोग और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग यहाँ से मूव करने के लिए नहीं बोलते, हम लोग यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने सीधा प्रसारण किया, सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से हिजबुल्लाह लगातार हाइफा शहर जो है, यानी इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है और लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसके बीच लगातार किस तरह से रॉकेट फायर करता है। अचानक से रॉकेट आ जाते हैं, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। सायरन बजने के 1 मिनट के अंदर ये पूरा अटैक आप देख सकते थे किस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी उस वक्त दूसरी स्टोरी के लिए, उसी समय आया। तो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ये कि ये एक कंक्रीट की बड़ी दीवार, एक घर है, इस घर में कोई नहीं है। इस घर के जो लोग हैं वो शेल्टर में भाग गए। यहाँ से 200 मीटर दूर शेल्टर, दौड़ते हुए लोग मेरे सामने भाग रहे थे और मैं यहाँ पर इसलिए छुपा हूँ क्योंकि 2 स्तर का यहाँ पर सुरक्षा हमारे लिए मौजूद है। जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसे लोग हैं आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्सेज के, जो इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का आदमी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उस बिल्डिंग की बात करूं तो उसमें एक आदमी मुझे दिखाई दे रहा है, इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी शेल्टर में हैं। और हम भी एक तरह से एक बिल्डिंग के किनारे, एक बिल्डिंग की आड़ में, एक बिल्डिंग के दीवार और घर की आड़ में खड़े हैं, क्योंकि अगर उधर से कोई प्रोजेक्टाइल आता है, कोई रॉकेट आता है, तो हमें कोई नुकसान ना हो। इजराइल कौन सी नई तैयारी कर रहा है और लेबनान में कहां करेगा अगला धमाका? इजराइल
हिजबुल्लाह के संघर्ष की हर खबर देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। और देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी राकेश नेगी और साथी अरुण सिंह मौके पर मौजूद है, और जब वो मौजूद थे अपनी मौजूदगी इजराइल में उन्होंने दर्ज करवा दी है। ऐसे में आसमान में नजर आती है वो खौफनाक तस्वीर जहां पर इजराइल पर हमला होता है। क्या वो रिपोर्ट थी, क्या वो खौफनाक स्थिति थी जिसका जायजा हमारे रिपोर्टर के जरिए लिया गया है? ये रिपोर्ट आप बहुत ध्यान से देखिए। बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। अरे यार मेरा करो बोल। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बेहद करीब हूँ और आप देखिए वहाँ पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में, देखिए ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश नेगी देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। नेगी जी सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर देखिए कई रॉकेट उधर से दागे गए और उसके बाद फिलहाल इस समय कोई रॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कई रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इस रिहायशी इलाके में आए और यहाँ पर कुछ तो हवा में ही आप देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको आयरन डोम जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने इंटरसेप्ट किया। सायरन बजाया, लोग अपने घरों में शेल्टर में गए और हवा में ही उनको मार गिराया, यानी उनको नष्ट कर दिया। आयरन डोम में सीधे देखिए न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे दिखाया हमने कि किस तरह से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे और हवा में ही आयरन डोम ने उनको मार दिया। और ये देखिए जो निशान है ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, जो धुआं है आयरन डोम ने जो नष्ट किया है हवा में ही इन प्रोजेक्टाइल्स को, वो साफ दिख रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर। और अरुण सिंह और राकेश नेगी की जो ये रिपोर्ट आपने देखी है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हालात जो हैं वो बहुत ही खतरनाक यहां पर हो चुके हैं। इस बीच ये भी बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सफाई के लिए अपने अभियान को, अपने टारगेट को बहुत ही खौफनाक तरीके से तेज कर दिया है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्योंकि दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से इजराइल का सीरियल स्ट्राइक यहां पर सामने आया है तो हिजबुल्लाह का भी गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा कि आसमान जो है वो इस वक्त रॉकेट से, मिसाइल से पटता हुआ नजर आता है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से और खास रिपोर्ट आपके लिए ताकि आप इस पूरी स्थिति को, हालात को समझ सकें। मेरे सहयोगी अरुण सिंह और राकेश नेगी की ये रिपोर्ट देखिए।